9th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C सो दैट, यानी कि हमारे पास ABCD ये कोई एक रेक्टेंगल है और इसका जो डायगोनल AC है एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है। यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, इनको हम नाम दे दें एंगल 1 और ये एंगल 2, और ये एंगल इसके इक्वल है, इसे नाम दे दें 3 और इसे दे दें 4। ये इक्वल एंगल हैं। आगे है सो दैट, तो दिखाइए कि इसका फर्स्ट पार्ट है ABCD इज अ स्क्वायर, यानी हमें ये दिखाना है कि ABCD एक स्क्वायर है। और इसका सेकंड पार्ट है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, और इसका जो दूसरा डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है। ये भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसका फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ABCD है वो एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि AB साइड होगी वो CD के इक्वल होगी और AD साइड होगी वो BC के इक्वल होगी। ये साइडें इक्वल होंगी। और स्क्वायर में क्या होता है कि इसकी सभी साइड इक्वल होती है, तो हमें ये दो साइड इक्वल दिखा देनी है। अगर हम ये दो साइड इक्वल यानी कि AB इक्वल टू BC दिखा देंगे तो इसका मतलब है कि एक स्क्वायर बन जाएगा। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के सभी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी एंगल ABCD ये सभी एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। और जो AC है एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये पूरा होता है 90 डिग्री का, बाइसेक्ट करता है मतलब बराबर भागों में बांटता है। यानी ये हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45, ऐसे ये भी हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। तो इसे हम यहाँ लिखे हैं, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ब्रैकेट में लिख देंगे ईच 90/2, काट देंगे हम इसे, ये हो जाएगा 45 डिग्री का। यानी कि इनमें से सभी एंगल हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सभी होंगे 45 डिग्री के, तो इसलिए ये चारों के चारों एंगल होंगे इक्वल। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, तो ये चारों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 की अपोजिट साइड हो जाएगी BC, तो यहाँ लिखेंगे BC इक्वल टू एंगल 4 की अपोजिट साइड हो जाएगी AB, तो यहाँ लिखेंगे AB। ये दोनों साइड हो जाएंगे इक्वल। ब्रैकेट में लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी कि इक्वल एंगलों की अपोजिट साइड है इसलिए इक्वल है। यानी हम प्रूव कर चुके हैं कि AB है वो BC के इक्वल है, जबकि हमें दिया हुआ ये एक रेक्टेंगल है, यानी कि AB है CD के इक्वल है, जो BC है वो DA के इक्वल है। तो इसका मतलब ये चारों साइड हो जाएंगे इक्वल। तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी चारों साइड इक्वल हो गई। अगर चारों साइड इक्वल है तो ये बन जाएगा एक स्क्वायर। लिखेंगे देयरफॉर, तो हम लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर, यानी कि ABCD एक स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट में है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, यानी कि इसका जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। तो इनको हम नाम दे दें, ये हो जाएगा एंगल 5 और ये हो जाएगा एंगल 6, ये हो जाएगा एंगल 7 और ये हो जाएगा एंगल 8। अब हम देखेंगे कि जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो DB ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 8 ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इक्वल। तो एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8 के, तो यहाँ लिखें एंगल 5 इक्वल टू एंगल
8। ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए इक्वल है, इसे इक्वेशन माने फर्स्ट। और दूसरी बार में हम देखेंगे एंगल 6 होगा एंगल 7 के इक्वल, क्योंकि ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिखें एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये भी हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे हम इक्वेशन माने सेकेंड। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी, यानी इस ट्रायंगल में हम लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में यानी कि ए बी इक्वल टू होगा ए डी के, क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं। तो यहाँ लिखें ए बी इक्वल टू ए डी। अब ए बी का अपोजिट एंगल हो जाएगा 7, तो यहाँ लिखें एंगल 7 इक्वल टू ए डी का अपोजिट एंगल हो जाएगा 5, एंगल 5। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइडों के अपोजिट एंगल हैं, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। तो इक्वेशन फर्स्ट में है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 है, यानी कि एंगल 5 और एंगल 8 के इक्वल है। और इक्वेशन सेकंड है एंगल 6 है एंगल 7 के इक्वल है, यानी कि एंगल जो 6 है एंगल 7 के इक्वल है। और इक्वेशन थर्ड में है कि 7 है वो 5 के इक्वल है, यानी कि एंगल जो 7 है वो 5 के इक्वल है। तो इसका मतलब है इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से सभी एंगल हो जाएंगे इक्वल। हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से ये हो जाएंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, यानी ये सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एंगल 7 है एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है। तो यहाँ लिखें एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी डी है एंगल बी और डी दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ लिखेंगे हम डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, यानी कि जो बी डी डायगोनल है एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करता है, यही हमें प्रूव करना था। यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।